प्यारा अंदाज़ देखी में आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला कुलसूम बीबी और उसके मासूम बच्चों पर बीतने वाले दर्द से आपको आगाह करना चाहता हूँ। कुलसूम 3-4 बरस पहले तक अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। शौहर खुद हेपेटाइटिस की वजह से बीमार और बेरोज़गार था। वो कुलसूम को उसकी बड़ी बहन के रहमो करम पर छोड़ गया, मगर बहन खुद गरीब है। वो किस तरह छोटी बहन का इलाज कराए। घर की हालत बता रही है कि जहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती हो, माँ हफ्ते में 2 मरतबा कुलसूम के डायलिसिस, अद्वियात और अस्पताल की आमद-ओ-रफ्त के लिए अखराजात कैसे पूरे होंगे। मेरा नाम कुलसूम है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मैं पहले बहुत ठीक थी, अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रही थी। फिर मेरे शौहर को भी हेपेटाइटिस हो गया है। वो कमाने से रहा, वो घर पे बैठ गया। फिर उसने मुझे मेरी बहन के यहाँ छोड़ दिया। अब मेरी बहन है, वो ही मुझे संभालती है। किराए पे रहते हैं हम लोग, किसी के घर है, कभी किराया देते हैं, कभी नहीं देते, ना अफोर्ड कर पाते हैं। उनको कहते हैं कि भी हमारे पास नहीं है, तो फिर वो लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं। कभी बिजली का बिल, कभी गैस का बिल देना पड़ जाता है। इंजेक्शन लगते हैं, यहाँ पे फेस्टूला लगता है। हफ्ते में 2 दफ़ा मेरी डायलिसिस होते हैं। कभी बीच में तबीयत ख़राब हो जाए, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। 6000 तक मेडिसिन आ जाते हैं। जब मेरा बेटा पेट में था तब से मुझे ये बीपी हाई रहने लगी है। डॉक्टरों ने कहा कि भाई और बच्चे नहीं करना। इसके दौरान में मेरे ये 2 बच्चे हुए, उसके बाद मेरे 3 बच्चे ज़ाया हुए, पेट में मर गए थे। उनको ज़्यादा नस्लें बढ़ाने की वो थी कि और बच्चे हों, इनके बेटे के 4-5 बेटे हों। अल्लाह ने देखभाल के वो की है, एक बेटा नवाजा, एक बेटी नवाजी। ये मुझे तो बहुत हैं। इनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। 10-5 और होते तो मैं क्या करती। मेरे बच्चे भूख से मर जाते। मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जी पाऊंगी, मुझे पता है। कुछ भी नहीं है मेरा। घर था, शौहर ने मेरे इलाज के लिए वो भी बेच दिया। जो सामान था सब कुछ उसने बेचा मेरे लिए, पर वो अब मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद भी बीमार हो गया है। उसकी इलाज उसके घर वाले कर रहे हैं। वो लोग मेरा करें या अपने बेटे का, जाहिर है वो तो अपने बेटे को ही देखेंगे ना, बहू को तो कोई नहीं देखता। बच्चे भी मेरे पास है। मैं बहुत परेशान हूँ इस तकलीफ में, बहुत हद से ज़्यादा। ना मैं अपने लिए कुछ कर पा रही हूँ, ना अपने बच्चों के लिए। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की अच्छी मुस्तकबिल हो जाए, कुछ उनके लिए अच्छा हो जाए। मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे सुखी रह जाए, किसी की मोहताज ना हो, किसी से भीख ना मांगे। मुश्किल की इस घड़ी में अब बड़ी बहन ही छोटी बहन और उसके बच्चों का सहारा है, लेकिन माली वसाइल न होने की वजह से बेबस और मजबूर है। हर गुजरता लम्हा कुलसूम को उसके बच्चों से और ज़िंदगी से दूर करता जा रहा है। मेरा नाम जीनत है। मेरे शौहर को कत्ल किया गया है मोटरसाइकिल छीनने की वारदात में 28 फरवरी 2003 में, जबकि मेरा बेटा मेरे पेट में था। मेरी बेटी 3 साल की थी। उसके बाद फिर मैं अपने वालिद साहब के थी, इद्दत वगैरह वहाँ की वालिद साहब के घर में, भाइयों के पास। उसके बाद फिर हालात ऐसे हो गए कि बिल्कुल ना खाने का, ना पीने का, ना कुछ। हालात बड़े डाउन थे मेरे। मैं घरों में काम करती हूँ और मेरा बेटा भी फैक्ट्री में काम करता है। 200-250 रुपये वो लाता है। फिर 1 साल से मेरी बहन मेरे पास आ गई है। 2004 में इनकी शादी हुई। ये 3-4 साल तक तो बिल्कुल सही रही है। 3-4 साल के बाद इसको ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। फिर हमें नहीं पता चला कि इसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हमें डॉक्टरों ने बोला कि इसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। हमने मेडिसिन वगैरह दी है, लेकिन हमारे पास इतना नहीं था वसाइल इनके। सिविल में जब दिखाया तो हमें पता चला कि इसके गुर्दे दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। इसका डायलिसिस करवाना है। अभी ये मेरे घर पे है और मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं इसको रोज़ रोज़ लेके जाऊँ, रिक्शों पे लेके जाऊँ।
میں تو اپنے جیسے تیسے وقت گزارا, اپنے بچوں کو پالا پوسا, لیکن اب میں اپنی بہن کی تکلیف نہیں دے سکتی کیونکہ ان کی حالات ایسے ہیں کہ میں نہ اس کے بچوں کو پڑھا پا رہی ہوں. میں بے بس ہو گئی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تو نہیں پڑھا پائی, ان کو کیسے پڑھاؤں گی میں اپنی اولاد کو. بچی کو رکشے پہ جب لے کے جاتے ہیں, کبھی دن میں کبھی رات میں اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ 1500-1600 روپیہ ایک ہی دن میں رکشے والا لے لیتا ہے. پھر مجھے اپنے بچے کی چھٹی کروانی پڑتی ہے, اس کی بھی 200-250 روپیہ تنخواہ کٹ جاتی ہے. جو دہاڑی کرما کر لاتا ہے وہ نہیں دیتے یہ لوگ. 3-4 ہزار کی جس کی دوائیاں آ جاتی ہیں ہماری, تو میرے پاس یہ نہیں ہو سکتا, اتنی دوائیوں کے پیسے نہیں آ سکتے میرے پاس. موت کی دہلیز پر کھڑی کلثوم ہر وقت اب انہی فکرات میں گم ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچے کیسے پلیں گے. وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی ہے. اور کلثوم ہم سب سے بس اتنی سی التجا کر رہی ہے اور اتنا ہم سے کہہ رہی ہے, بس اتنی سی بات, چھوٹی سی بات کہ 10,000 روپے مہینہ کوئی اس کا باندھ دے تاکہ ایک تو گھر کا خرچ چل جائے, اور ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلسس ہوتا ہے. وہ ڈائلسس اسپتال کے خراجات, ادویات, شیخ ہوئی اس کو سنبھال لے. بھئی یہ 2 باتیں, 10,000 روپے مہینہ بن جائے گا تو گھر کا خراجات چلتے رہیں گے. جو 10,000 روپے تو ہم کر لیتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, یہ تو میں کر لوں گا, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ مل کر, ہم سب مل کر کریں گے. ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں مہوش بات کر رہی ہوں, اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں. میں منتھلی انشاءاللہ 15,000 تک ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہوں. 15,000 روپے آپ دینا چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ مہوش, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ منتھلی 15,000 دینا چاہتے ہیں. اچھا جی منتھلی. اچھا منتھلی. بہت بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. اچھا آپ کا میں بھی شکریہ. باقی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی کو برا نہ لگے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آتے ہیں, ٹیلی فون کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ پیسے دے دیے. جو یہ کہہ رہا ہے وہ اپنا پلیج پورا کرے. دیکھیں یہاں سے تو وہ امید لے کر چلے جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں, میں سب کا پردہ رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پلیجز کیے اور پیسے نہیں دیے. اب یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ اس امید پر جاتے ہیں کہ ان کا یہ وعدہ ہو گیا, پورا ہو گیا. ہم بھی انہیں یقین دلا دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم انہیں فون کرتے ہیں وہ کہتے نہیں وہ تو ہم نے اس وقت ایسی کہ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. کسی کے درد اور جذبات سے نہ کھیلیں. دیکھو یہ ہم آپ کو بتائیں, یہ مرحبا والے ہیں, یہ بیچارے انہوں نے مجھے موٹر سائیکلز دے دی. اب طریقہ کار یہ کہ ظاہر ابھی کورونا وغیرہ کے معاملات ہیں تو ہم 2, 4, 5 روز بعد دے رہے ہیں, لیکن یہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, یہ کم از کم دے رہے ہیں. ایک موٹر سائیکل ہے 60,000 روپے کی دے دیتے ہیں, کیا آپ دے دیں ڈاکٹر صاحب. اتنے اچھے لوگ ہیں مرحبا گل بہار شربت والے, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کی موٹر سائیکل چھینی تھی نا گھر میں, بس یہ آپ کے لیے. حالانکہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے, برا نہیں مانیے گا, مجھے اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ کے موٹر سائیکل چھیننے کے چکر میں ایک قتل ہو گیا اور میں آپ کو وہی چیز دے رہا ہوں. مجھے عجیب لگ رہا ہے دیتے وقت, مگر یہ کہ وہ چونکہ آپ کے ساتھ ایک سانحہ ہوا, آپ بہن کو اپنی دیکھ رہی ہیں, تو یہ ہماری طرف سے شکریہ ہے آپ کا کہ آپ اپنی بہن کو دیکھ رہی ہیں. ایک شکریہ ہے, یہ ایک شکریہ ہے, یہ ایک ٹوکن آف تھینکس ہے کہ آپ نے اپنی بہن کا خیال کیا. بہن کے لیے ہم الگ کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے. اپنے بچے کو دیجیے گا, کسی کو بیٹا آیا ہوا ہے اس کو دیجیے گا, تاکہ یہ آپ کے لیے. باقی 15,000 روپے مہینہ بن گیا, 10,000 روپے میں دے دوں گا, 35,000 روپے ہو گئے تو خراجات وغیرہ سے ہو جائیں گے. اور کوئی ہماری مدد کر جائے, ان کے ڈائلسس اور اسپتال کے خرچات ہیں, ادویات وغیرہ کی. یہ 25,000 روپے اچھے ہیں, اچھا خاصا ہو جائے گا, گھر کا کام کاج چل جائے گا. اب بہن کو چھوڑنا مت, بیٹا 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 بیٹا. ہاں پوچھیے گا کہ یہ جو ڈائلسس ان کے ہوتے ہیں, جی ڈائلسس جو ان کے بیٹا ہوتے نشیدہ ہیں, وہاں سے آ جاؤ. ہاں جی, جو ڈائلسس ہوتے ہیں وہ کس ادارے میں ہوتے ہیں, اور کیا یہ اخراجات اس کے برداشت کرتی ہیں ہر ہاں ہفتے؟ کر رہی ہے نا. ادارہ کون سے, کہاں پہ ڈائلسس؟ SIUT میں فری ہو رہے ہیں, فری ہو رہے ہیں, ٹراما سینٹر میں. اچھا میں فری ہو رہے ہیں, لیکن اسپتال لے جانا اس میں تو اس میں اب یہ کہ ظاہر موٹر سائیکل پہ بھی نہیں جا سکتی, رکشہ وغیرہ میں ہوتا ہے, لیکن جانے والے تو اس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. ادیب الحسن رضوی پتہ نہیں آدمی ہے یا فرشتہ ہے, پتہ نہیں کون ہے, معلوم نہیں مجھ کو.
उसके उनके बेटे को मैं जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा है, हम दोनों क्लास फेलो थे, इरफान अदीब रिजवी और हम दोनों ने साथ पढ़ा है। वो डिबेटर भी था। अभी तो आजकल अमेरिका में इरफान कहाँ भी हो तुम यार, जैसे भी हो, बहुत दिन हो गए तुमसे बात की। वालिद के साथ के हैं। और वो मैं आपको बताऊँ, इतने ज़बरदस्त आदमी, उन्होंने कहा है कि इरफान हालांकि बहुत अच्छा डॉक्टर है, बाहर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल में मेरी औलाद का कोई हिस्सा नहीं होगा कि वो आकर यहाँ बैठे। वो कह रहे भाई ये ऐसा यूटी बनाया, ये कोई ये विरसा नहीं है, कोई जायदाद नहीं है कि आकर यहाँ। अजीब और गरीब आदमी है भाई, बड़े शानदार आदमी। अदीब साहब पूरी कौम की तरफ से आपको सलाम, पूरी कौम की तरफ से। डॉक्टर साहब, इनकी एक छोटी सी बात मैं बता दूं। अदीब साहब सक्कर में भी इन्होंने एक सेंटर बनाया है। इनके ट्रेन में एक बुकिंग होती है, ट्रेन में जाते हैं, तकिया इनका साथ होता है, उस पर जाके लेटते हैं। रेगुलरली सक्कर भी जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल। तो आप, और इनका वर्ल्ड वाइड इनका, तो आप देखें कितनी बड़ी शख्सियत और कितने सिंपल हैं और कितना बड़ा काम करके जा रहे हैं। मैं वो बताऊँ कि डॉक्टर साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अदीब साहब तो खैर बड़ा नाम है, लेकिन चुपचाप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब मैं अगर बताऊं आपको कि छोटे छोटे इलाकों में, औरंगी टाउन में किसी ने मुफ्त अस्पताल खोला हुआ है, मज़ाफ़ाती इलाकों में किसी ने औरंगी में काम कर रहे हैं, कोई लांडी। अच्छा, हमारे जो मज़ाफ़ाती इलाके ना, उनका तो कोई जिक्र भी नहीं करता। असल हमारी आबादी वहीं रहती है, ज़रूरत ही वहीं असल में। हमारे जो मूसा कॉलोनी है, लाइन्स एरिया है, उसके अलावा ये लांडी बाबर मार्केट के पीछे का इलाका है, शाह फैसल कॉलोनी, रेता प्लॉट पे जा तुम रहा करते थे एक ज़माने में, आते थे मोटरसाइकिल पे। और इसी तरह हम तो खुद खुदादात कॉलोनी में आज भी रहते हैं। तो ये वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग अब लोगों ने अपने घर पक्के कर लिए हैं, अच्छे बन गए, लेकिन वहाँ पर मोहब्बतें भी मौजूद हैं, प्यार भी मौजूद है। और वहाँ जो अस्पताल बने वो लोगों ने काम अपने तौर पर कर दिए। अदीब साहब उसी अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन अदीब साहब बहुत बड़ी बात है कि SIUT आपको एक मिल गया, वरना तो डायलिसिस के जो अखराजात हैं, अगर कोई प्रॉब्लम कभी हो तो हमारे हाजी हनीफ तैयब साहब हैं, उनका अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सेंटर है, वो लोग भी डायलिसिस का काम, मतलब उनका डायलिसिस का वो मरीज़ के लिए मुहैया करते हैं सहूलत। तो अगर कोई मसला कभी हो तो आपसे, चूँकि आबिद वली राब्ते में रहेंगे, तो आप बता दीजिए। एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए मेरे भाई। आमिर भाई, ये जो मतलब ये जो आए हुए हैं इधर जी जो आपके सामने आए हुए हैं, इनका महीने की जितनी भी मेडिसिन होती है वो मैं हर महीने मैं देना चाहता हूँ इनको, हर महीने की मेडिसिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मैं फिर ये कहूँगा कि जो प्लेजेस कर रहे हैं उसे पूरा ज़रूर कीजिएगा। ये मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, प्लेजेस बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। सारे काम हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया। एक्सप्रेस हेल्पलाइन ट्रस्ट की तरफ से इसमें आपके लिए, महमूद सुल्तान फाउंडेशन की तरफ से खर्चा है इसमें आपके लिए, काफ़ी पैसे घर में जुल के कीजिएगा। आपका अगले महीने से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी ये जो जून का महीना होगा, जून से मेरी तरफ से शुरू हो जाएगा। बाकी इन सबसे भी मैं कह दूँगा कि अब ना कर दें, ताकि घर के खर्चात चलते। बेटे को मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी। अब जो थोड़े बहुत आस लोग पहुँच सकते थे हमने पहुँचे, हमें दुआ में आ जाए, दुआ में। और ये बच्चे, घर में बच्चे हैं, कितने छोटे बच्चे आए हैं बच्चे। तो ये 3 गिफ्ट हैं, ये किटी वालों की तरफ से, बच्चों के कपड़े हैं, और मैंने ये अपने साथ रख लेंगे, ठीक है ना। और ये राशन इनके साथ जाएगा, करवा दीजिएगा। मोटरसाइकिल का बात करा दीजिएगा। मरहबा वालों को जिल गया। महमूद साहब भी शायद देख रहे हैं। तो एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।